Hello guys, I Aro Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. आज की कक्षा में हम हमारी चित्रकला कक्षा 10 का पाठ नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम इसके 5 पाठ पूर्ण रूप से कर चुके हैं। अब हम अपना छठा पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रभाववाद। प्रभाववाद, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम इस पाठ को महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रभाववाद क्या होता है। तो प्रभाववाद जो है बेटा, उसकी शुरुआत 1874 में हुई थी। प्रभाववाद कला विषयक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था ये? कला विषयक आंदोलन था, जिसमें कलाकारों ने एक शैली अथवा आंदोलन को अपनाया जिसमें वस्तुओं पर प्रकाश के प्रभाव का संबंध होता है, अर्थात कार्यस्थल व स्टूडियो से बाहर आकर खुले वातावरण में चित्रकारी करना। प्रभाववाद के टाइम चित्रकार जो थे, उन्होंने क्या करा? खुले आसमान के नीचे, खुले वातावरण के अंदर चित्रकारी करना शुरू कर दिया। प्रभाववाद के कलाकारों के नाम लिखो। अब आपको यहाँ पे ऐसे कलाकारों के नाम लिखने हैं जो प्रभाववाद में थे। तो पहले हैं क्लॉड मोनेट, दूसरे हैं एड्यूआर्डो मैनेट, तीसरे हैं ऑगस्ट रेनॉर और चौथे हैं एडगर डेगा। अब देखिए, हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। बिंदु चित्रण की तरफ किस कलाकार ने आकर्षण दिखाया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऐसे कौन से कलाकार थे जिन्होंने बिंदु चित्रण की तरफ अपना आकर्षण दिखाया। तो इसमें उत्तर आता है आपके पास जॉर्ज सूरा। चौथा प्रश्न, चित्रकारी में परिणाम तथा आकार को किसने महत्व दिया? तो पॉल सेजान थे जिन्होंने किस पे आकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया। किस कलाकार ने रंगों व बुश के कंपन व घुमाने का प्रयोग किया? ऐसे कौन से थे? तो इसमें आ जाएंगे आपके पास गंगे एंड विंसेंट वैन गो। ठीक है। छठा प्रश्न, प्रभाववाद शैली के उदाहरण। प्रभाववाद जो शैली है, अब हमें यहाँ पे क्या दिखाने हैं, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हम 5 चित्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उन 5 चित्रों के नाम है। पहला है वाटर लिलीज, मॉलिन डेला गेलाट, डांस क्लास, स्टिल लाइफ विथ ऑनियंस एंड स्टेरी नाइट्स। ये 5 चित्र हैं जिनके बारे में हम इस पाठ प्रभाववाद के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि आप ये चित्र देख सकते हैं, ये चित्र है हमारा पहला चित्र जिसका नाम है वाटर लिलीज। अब देखिए, इसका शीर्षक क्या है? वाटर लिलीज। कलाकार कौन है इसके? क्लॉड मोनेट। माध्यम क्या है? तेलीय रंग। समय 1899। शैली कैसी है इसकी? प्रभाववाद। और इसका संकलन कहाँ किया गया है? नेशनल गैलरी लंदन में। अब आइए, अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, वाटर लिलीज किस कलाकार की कृति है व उसका संकलन कहाँ हुआ? तो क्लॉड मोने प्रभाववाद के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये इनकी ही कृति है। 1899 में यह कृति बनाई गई थी। इसका संकलन नेशनल गैलरी लंदन में किया गया है। उसमें पानी के बाग बनाए हैं। इसके अंदर क्या बनाए हैं? पानी के बाग। अब देखिए, वाटर लिलीज क्या है? तो वाटर लिलीज चित्रों की श्रृंखला है जो 1899 1900 में बनी तथा जिसमें तालाब के उस पार जापानी पुल है। आसमान नदारद है, परंतु उसमें आसमान को चमकीले रंगों से प्रतिबंधित किया है। खिलते हुए लिली के फूल दिखाए हैं। इसके अंदर वाटर लिलीज के अंदर जो है, इसके अंदर क्या दिखाएं? खिलते हुए लिली के फूल दिखाए गए हैं। अब हम हमारा दूसरा जो कि चित्र है जिसका नाम है मॉलिन दे ला गैलेट। अब आप जैसे कि ये चित्र देख रहे हैं, ये है हमारा दूसरा चित्र। अब देखिए, शीर्षक मॉलिन दे ला गैलेट, कलाकार ऑगस्ट रेनॉर, माध्यम है इसका कैनवस पर तेलीय रंग, समय है 1876, शैली जैसे कि हम जानते हैं प्रभाववादी, संकलन है पेरिस स्थित मसी डे
इंस्पिरेंस में, इसमें इनको रखा गया है। अब आइए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, मॉलिन डे ला गैलेट का कलाकार का नाम, शैली व संकलन बताएं। कलाकार हैं हमारे ऑगस्ट रेनर, शैली है प्रभाववादी, संकलन है पेरिस स्थित मंसी डे इंस्पिरेंस। अगस्त रेनॉर कहाँ का रहने वाला था? ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। 1876 में चित्रण किया। हमारा तीसरा प्रश्न, इस चित्र में क्या दिखाया गया है? तो इस चित्र में युवा लोगों को जिंदगी का आनंद लेते दिखाया गया है। ऐसा दिखाया है कि युवा लोग अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। वे पिकनिक पर नृत्य व पार्टी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पिकनिक कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इस चित्र में किन रंगों का इस्तेमाल किया गया है? इस चित्र में किन रंगों का इस्तेमाल किया गया है? बैंगनी, सफेद व नीले। रेनोडो अपने चित्र में क्या दर्शाना चाहते हैं? सामूहिक रूप चित्र तथा महिलाओं के मॉडल के गहन अध्ययन। सुखद संयोजन के अलावा उसकी कला में और क्या आकर्षण है? कोमलता, भावात्मक व लुभावनीय छवि, कोमलता, समन्वय तथा संतुलन का सामंजस्य। ये सारी जो हैं ये विशेषताएं हैं। यहीं पर हमारा दूसरा चित्र भी समाप्त होता है। जैसे कि ये चित्र देख रहे हैं, ये हमारा तीसरा चित्र है डांस क्लास। देखिए, शीर्षक डांस क्लास, कलाकार एडगर डेगा, माध्यम इनका है कैनवस पर तेलीय रंग, समय है 1873 से 1876, शैली है प्रभाववाद, संकलन म्यूजियम ऑफ आर्ट टोलेडो ओहियो यूएसए में किया गया है। अब देखिए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, डांस क्लास के कलाकार कौन थे? डांस क्लास के कलाकार कौन थे और उसका संकलन कहाँ हुआ है? एडगर डेगा 1873 1876, म्यूजियम ऑफ आर्ट टोलेडो ओहियो यूएसए में। एडगर डेगा कहाँ के थे? उनका प्रिय माध्यम क्या था? पेरिस में जन्म हुआ। 1834 में डांस क्लास नामक चित्र बनाया। कब बनाया उन्होंने? 1834 में। उनका प्रिय माध्यम पेस्टल रंग थे। वह कहीं कहीं रंगों की परत चढ़ा देते थे। उनके फेवरेट प्रिय रंग क्या थे? पेस्टल रंग। डेगा ने चित्रकला के अलावा कौन सा माध्यम प्रयोग किया है? चित्रकला के साथ मूर्तिकला में नृत्यांगनाओं की अभिव्यक्ति की है। मूर्तिकला भी उन्होंने की है। डांस क्लास में क्या दिखाया गया है? ये जो चित्र है डांस क्लास, इसके अंदर उन्होंने दिखाया क्या है? डेगा ने प्रकृति से प्रेरणा नहीं ली। उसकी रुचि मानवीय चित्रों में थी। उनकी रुचि कहाँ थी? सारी मानवीय चित्रों में, जिसमें उसने बैलों की नृत्यांगना, स्कर्ट में नृत्य करने वाली नृत्यांगना स्टेज के चारों ओर घूमती दिखाई हैं। उनकी प्रकृति में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। यहीं पर हमारा ये जो तीसरा चित्र है डांस क्लास, ये समाप्त होता है। अब हम हमारा चौथा चित्र शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टिल लाइफ विद अनियंस। जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा है, इसका नाम है स्टिल लाइफ विद अनियंस। अब हम इसको शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसका शीर्षक है स्टिल लाइफ विद अनियंस। कलाकार हैं पॉल सेजा, माध्यम है कैनवस पर तेलीय रंग, समय है 1895 से 1900, शैली है उत्तर प्रभाववादी। अभी तक हमने जितनी शैली पढ़ी थी वो सारी प्रभाववादी थी, अभी है उत्तर प्रभाववादी। अब है इसका संकलन कहाँ किया गया है? मेसी द आर्सर, पेरिस के अंदर। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अब इसका पहला प्रश्न हम शुरू करने वाले हैं। स्टिल
लाइफ विद अनियंस किस कलाकार की है? कौन सा कलाकार है जिसकी स्टिल लाइफ विद अनियंस है? तो पॉल सेजा। शैली उत्तर प्रभाववादी है। कैनवस पर तेलीय रंगों का प्रयोग कर कर इसको बनाई गई है और संकलन मसीदा ऑर्सो पेरिस में किया गया है। पॉल सेजा को धनवाद का जनक क्यों कहते हैं? पॉल सेजा जो है इनको हम धनवाद का जनक कहते हैं क्योंकि उसी ने अमूर्त निराकार चित्रकला को प्रारंभ किया। इन्होंने ही अमूर्त चित्रकला जो है उसको प्रारंभ किया। वह वर्तमान कला के जनक भी माने जाते हैं क्योंकि इसी कला 19वीं सदी की प्रभाववादी शैली तथा 20वीं शताब्दी की आधुनिक शैली धनवाद के बीच सेतु का कार्य करती है। इनको हम क्या है? जनक मानते हैं वर्तमान कला के भी। स्टिल लाइफ विद ऑनियंस की विशेषता क्या है? अब हमें क्या बतानी है? इसकी विशेषताएं क्या है? एक जैसी भिन्न रंगों का सामंजस्य है। एक ही जैसे बट अलग अलग रंग। किसी वस्तु में प्रकाश व छाया को नए अर्थ देकर चित्रित किया गया है। लाल व पीले रंगों के प्रकाश में कंपन। ये सारी जो है ये विशेषताएं हैं स्टिल लाइफ विद अनियंस की। इसी के साथ हमारा ये चौथा चित्र स्टिल लाइफ विद अनियंस भी समाप्त होता है। अब हम हमारा 5वां चित्र पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेरी नाइट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चित्र, ये है स्टेरी नाइट्स। अब देखिए स्टेरी नाइट्स शीर्षक है इसका स्टेरी नाइट्स। कलाकार हैं विंसेंट वैन गंग। माध्यम तेलीय रंग। समय 1889। शैली उत्तर प्रभाववाद। संकलन नेशनल गैलरी लंदन। अब जैसे कि आप जानते हैं हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखकर। आ जाइए। स्टेरी नाइट्स का पहला प्रश्न है, स्टेरी नाइट्स के बारे में बताओ। विंसेंट वैन गंग ने 1889 में तेलीय रंगों का प्रयोग कर उत्तर प्रभाववाद शैली में ये चित्र बनाया जिसे नेशनल गैलरी लंदन में रखा गया है। वैन गंग की प्रसिद्ध कलाकृतियां बताएं। सूर्यमुखी, पोटैटो ईटर, व्हीट फीडर, साइप्रेस, ये सारी क्या है इसकी प्रसिद्ध कलाकृतियां। स्टेरी नाइट्स चित्र क्या बताता है? आकाश गंगा के तारे भंवर में घूमते दिखाई देते हैं। नीले व सफेद रंगों की गहरी पट्टियों का चित्रण है। रात्रि में तारे दिखाए गए हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं जो हमने किसमें देखी है? स्टेरी नाइट्स में। इसी के साथ हमारा ये 5वां चित्र भी समाप्त होता है और हमारा ये पाठ जिसका नाम था प्रभाववाद ये भी समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।